लाशा लिए बढ़ गए, भिखारी के तरह, न कोई पूछने वाला न कोई जांचने वाला है, खाए मुख पोछे, पानी भी देने वाला कोई नहीं है, तो पड़ा हुआ है वो 3 पेपर। समझ गए? इतना उत्तम जीवनार की पद्धति भारतीय है। हस्त उपादो प्रक्षाल्य, न जूता उतारना, न ग्लव्स उतारना, न हेलमेट उतारना, कुछ भी उतारना नहीं है। ओ गली गुचे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और पूरे शरीर पर वही धूल धक्कड़ बैक्टीरियाज, आरोग्य नाशक जर्म सब शरीर पर पड़े और खड़े खड़े जूता पहने और खड़े खड़े गपागप घसीट रहे हैं। और इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा एडवांस। ये कौन सा वैज्ञानिक सिस्टम है? एक भी विज्ञान निष्ठ, वर्तमान विज्ञान निष्ठ कोई व्यक्ति कह दे कि इसमें किसी कोई विज्ञान है? एक भी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं साइंटिस्टों से, इसमें कौन सा विज्ञान है खड़े खड़े खाने में? इसमें कोई विज्ञान नहीं है, अविज्ञान है, अज्ञान है। क्या कोई मरुभूमि में हो जहां जल के भीतर 10 फीट पर ही जल है? ठीक है, कहीं कहीं जलस्तर कम हो रहा है। 3 पेपर से हाथ, न देने वाला न लेने वाला। अच्छा, वही थाली हो, वो पकड़ दिया, पानी में डाला, निकाला, लिखा है मृज्जलाभ्याम पात्रम मृज्यात् देहम मृज्यात् मृज्जल। मिट्टी और जल के बिना पात्रों की शुद्धि नहीं होती। और अलग अलग पात्रों की शुद्धि का अलग अलग विधान है। स्मृतिकारों ने विधान किया। लकड़ी का पात्र एक बार जूठा हो गया तो लिखा है काष्ठम तक्षणात्। यदि लकड़ी का, पहले आचार इत्यादि डालने के लोग लकड़ी का पात्र रखते थे, बड़े बड़े उनमें कठौते, काष्ठ के कठौते हुआ करते। कदाचित यदि जूठा हो जाए तो शिल्पकार को, तक्षककार को, बढ़ई को बुलाया जाता था। लिखा है काष्ठम तक्षणात्। काष्ठ के पात्र की शुद्धि जल से नहीं होती। किससे होती है? तक्षण, अर्थात छील लिया जाए एक परत बाहर भीतर तो उसकी शुद्धि होगी। ताम्रम अम्लेन, ताम्र का पात्र केवल अपमार्जक से नहीं, तांबे का पात्र है और धो रहे सर्फ से नहीं। ताम्र पात्र को नित्य ही आपको अम्ल से धोओगे तभी वह शुद्ध होगा। और ताम्र का जो मिश्र धातु है, पीतल इत्यादि, वह भी बिना खटाई के ताम्रम अम्लेन, ताम्र की शुद्धि अम्ल के द्वारा बताई गई है। अच्छा, कौन सा ऐसा पात्र है जिसकी शुद्धि केवल और केवल जल से? स्वर्णम जले, स्वर्ण का पात्र है, केवल पानी से धो दो शुद्धि। स्वर्ण का, सोने का पात्र भी है तो घर में। और रजतम क्षारेण, रजत जो पात्र है वो क्षार से, क्षार माने राख, वो सर्प, जो आज का जो सर्प क्षार है, तो रजतम क्षारेण, रजत पात्र जो है वो क्षार से शुद्ध होता है। और मिट्टी में भी क्षार है। तो हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा अपने योग सूत्र में, मृज्जलाभ्याम देहम मृज्यात्। मिट्टी और जल, मिट्टी में क्षार है, मिट्टी में अम्ल भी है, तो सर्वाभावे मृतिका। अब कुछ भी नहीं है तो मिट्टी चलेगी, क्योंकि उसमें क्षारांश भी है और अम्लांश भी है। कहीं कहीं की मिट्टी में अम्ल होता है और कहीं कहीं की मिट्टी में क्षार। यदि क्षार की मात्रा पीएच बढ़ जाए तो भूमि ऊसर बन जाती है। बहुत अधिक क्षार बढ़ जाए तो ऊसर हो जाएगा।
तो श्री राम भद्र भगवान की निवासियों के मध्य में विदाई संपन्न हुई। अनेक प्रकार के उपहार मना किए जाने पर भी अवध नरेंद्र के पीछे पीछे भेज दिया गया। इतने में कुछ एक दूर ही अभी बारात चल करके आगे बढ़ी है। रंग में भंग डालने के लिए परशुराम का आगमन होता है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार विवाह के विदाई के समय परशुराम का आगमन होता है। श्री जनक जी ने विदा किया। मार्ग में कुछ ही दूर आगे बढ़े हैं, भयंकर आंधी और तूफान के साथ परशुराम का आगमन वशिष्ठ, दशरथ एवं उनके पुत्र अन्य ऋषियों को छोड़ करके इस आंधी और तूफान के वेग से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मूर्छित नहीं हुए, वशिष्ठ वामदेव जाबाली इत्यादि मूर्छित नहीं हुए। राजा दशरथ भी बड़े अतिरथी हैं, बड़े बलवान वीर, कोई सामान्य थोड़े। जो भी महारथी और अधिरथी है वे तो मूर्छित नहीं हुए, लेकिन बहुत से बाराती मूर्छित हो गए वायु के वेग के थपेड़ों के द्वारा। कुछ एक ऋषि जन भी मूर्छित नहीं हुए। क्रोध से लाल लाल आंखें, बार बार भौहें चल रही हैं। मुनि के वेश में मानो साक्षात वीर रस ही मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो गया हो। वशिष्ठ ने कहा, राजन घबराओ मत, मैं जानता हूं ये कौन है। महर्षि वाल्मीकि के परशुराम मिलन चरित्र बड़ा विलक्षण है, घबराओ मत। अब क्या होगा गुरुदेव का चिंता मत करो, मैं हूं ना। वशिष्ठ आगे आगे जाबाली वामदेव कश्यप आदि ऋषियों को साथ लेकर के अनेक प्रकार की पूजन सामग्रियां लेकर के अर्घ्यपाद्य इत्यादि समर्पित किया गया। वशिष्ठ को जब देखा है, जाबाली वामदेव इत्यादि को देखा है परशुराम, तो कुछ और जब चरणों की पूजा हुई है, अर्घ्यपाद्य वशिष्ठादि मुनियों को करते हुए जब देखा, तो कोई अपने से बड़ा आदमी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए तो ऐसे भी क्रोध शांत हो जाता है। परशुराम ने देखा कि वशिष्ठ जैसे, जाबाल वामदेव कश्यप आदि जैसे मुनिगण भी मेरे हाथ मेरे सामने मधुपर्कादि लेकर के बड़े ही विनम्र भाव से खड़े हैं। परशुराम का कुछ क्रोध न्यून हुआ। एक परशुराम है और दूसरे धनुष राम है, राजा राम है, अवध राम है। दोनों का संगम, एक जमदग्नि नंदन राम और एक दशरथ नंदन राम। रामम दाशरथिम रामो जामदग्न्यो भासत। एक राम धनुष धारण करते हैं और एक राम परशु धारण करते हैं, लेकिन हाँ ये दोनों राम। परशु धारण करने वाले परशुराम हो गए और धनुष धारण करने वाले धनुष राम हो गए। पश्चात अवध नरेंद्र ने अपने चारों पुत्रों को चरणों में प्रणाम कराया। राम जी ने प्रणाम करते हुए निवेदन किया, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम मात्र लघु नाम हमारा, आप हर प्रकार से हमसे बड़े हैं। परशुराम ने कहा, हे राघव राम, शिव का धनुष भंग करने के कारण तुम बड़े गर्वीले दिखाई पड़ रहे हो। हम जानते हैं, आपके पराक्रम को भी सुने हैं। आपने ताड़का का उद्धार किया,
महर्षि कौशिक के यज्ञ की रक्षा की, अहल्या का उद्धार किया, ये सब आपके अद्भुत कार्य को मैंने पहले ही सुन रखा है। आपके द्वारा शिव धनुष तोड़ने का समाचार सुन करके ही मैं भागता दौड़ता इधर चला आ रहा हूं। रामदास रथे वीर वीर्यं ते सूयते भूतम धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। तुम्हारे अचिंत्य और अद्भुत पराक्रम को सुनकर तुम वही हो कि कोई और है? मैं परीक्षा हेतु आया हूं, एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आपके पास आया हूं। हे वीर, बड़ी ही शिष्टता से महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम और राम के मिलन संवाद का वर्णन किया है। हे वीर, इस उत्तम धनुष को आप चढ़ा दे, बाण संधान करके अपना बल दिखावे। यदि आपने चढ़ा लिया तब तो ठीक, मैं पहचान लूंगा, और यदि नहीं चढ़ाया तो बड़े गर्व से गर्वित होकर के जो लिए चले जा रहे हो जनकराज के चारों कन्याओं को, तुम्हारे और भी न तुम्हें छोड़ूंगा न तुम्हारे भाइयों को छोड़ूंगा, बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, फिर द्वंद्व युद्ध होगा। अब परशुराम जी का ये वचन सुनकर के राम जी तो मुस्कुराए, लेकिन पुरजन परिजन स्वजन यहाँ तक कि अवधराज भी उदास हो गए, मुख पर विषाद छा गया। हाथ जोड़ करके बड़े दीन भाव से निवेदन किए, विषण्ण बदलो दीनो प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत् बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि। हे परशुराम, हे जमदग्नि नंदन, मेरे चारों पुत्रों को आपको अभय प्रदान करना चाहिए। मेरे बेटों ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन परशुराम ने अवधराज की बात को अनसुनी कर दी। पुनः राम की ओर देख के कहने लगे, हे राघव राम, मेरी बात सुनो। आपने जिस धनुष को तोड़ा वह शिव धनुष था, और यह मेरे हाथ में जो धनुष है यह विष्णु धनुष है। दोनों को विश्वकर्मा ने ही बनाया था। कभी एक बार देवताओं और विष्णु, एक बार देवताओं ने श्री विष्णु और शंकर के बलाबल की परीक्षा करने के लिए कौन बलवान है और कौन निर्बल है, उन दोनों में उकसा करके देवर्षि नारद को मध्य में ला करके युद्ध करा दिया। अच्छा, अंत में श्री विष्णु भगवान ने हुंकार मात्र से धनुष के सहित भगवान शंकर को शिथिल कर दिया, स्तंभित कर दिया। यह देख करके ऋषियों के सहित देवताओं ने श्री विष्णु को ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मान लिया। अधिकम में निरे विष्णु देवासरसे गणास्तथा जृंभितं तद धनुर्दृष्ट्वा सैनं विष्णु पराक्रमः। कहने का तात्पर्य, तुमने जिस धनुष को तोड़ा है वह शिव धनुष था, उसका बल विष्णु धनुष के अपेक्षा कम था। ये विष्णु धनुष है, इस विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो, मैं तुझे तब वीर मानूं। उस वैष्णव धनुष को लेकर जब तुम सरसंधान कर दोगे तब मैं तुझे जानूं। राम ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, हे भार्गव राम, हे भृगुनंदन, मैं क्षत्रिय हूं। बड़े सरल है राम, बड़ी सरलता से कोई बात करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी तो बात करने इन्हें आता ही नहीं। आप मुझे पराक्रमहीन और
असमर्थ न समझे। मेरी सरलता, मेरी विनम्रता, मेरे पुरजन परिजन स्वजन पिता ऋषि महर्षियों इन सब की विनम्रता को देख करके आप मुझे सामर्थ्यहीन न समझे, मुझे कायर भी न समझे आप। ये तो हमारे वंश की परंपरा है कि विप्रों के ऊपर हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। यदि मुझे आप पराक्रमहीन कायर समझकर इस तरह डरा रहे हैं तो मैं डरने वाला नहीं, मैं तो केवल अपनी ब्राह्मण्यता की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि हमारे वंश परंपरा में जितने हुए सब ब्राह्मणों के चरणों की धूली अपने सिर पर धारण करके राज्य करते रहे। सदा से विप्र हमारे वंश के लिए पूज्य होते रहे हैं। मेरी ब्रह्मांडता को मेरी कायरता न समझे। आप मुझे कायर समझ करके तिरस्कार कर रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम की आंखें खुल गई। मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, कोई वीर पुंगक है या आप मेरा अपमान कर रहे हैं। सामने वाले की हालत खराब होने लगती है, वो कुछ कर नहीं रहा है, अभी न डांट रहा है न कठोर बोल रहा है, तो इतना ही कह रहा है आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इतना कहकर अत्यंत लघु पराक्रम परशुराम जी के हाथों से धनुष आगे बढ़ाए, हाथ आगे बढ़ाए तो धनुष अपने आप उनके कंधे से फिसल करके राम जी के हाथों में चला आया। और केवल धनुष ही नहीं चला आया, परशुराम का जो भगवत्ता है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह धनुष के साथ उनकी शक्ति और सामर्थ्य भी राम जी ने आकृष्ट कर लिया, खींच लिया। उत्तम धनुष हाथ में आ गया। उनके अंतरंग वैष्णव तेज को भी उन्होंने आकर्षित कर लिया। इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधं शरं च प्रतिजग्राह हस्ताय लघु पराक्रमः। फिर जैसे काहुन लखा देख सब ठाड़ है, कोई न समझ सका। लघु पराक्रमी भगवान श्री राम झट प्रत्यंचा चढ़ाते और बाण भी चढ़ा दिया। बाण चढ़ा करके राम जी ने कहा उन्हीं के सामने, अब तक इसकी छाती में लग जाए। अब जैसे कोई आपके सामने सिक्सर लेकर के चढ़ा करके ऐसे खड़ा हो जाए, भयभीत हो जाएगी सीधे। बाण लघु पराक्रम चढ़ाया और सामने खड़ा कर दिया। परशुराम झट उनका विरोध तो था, जला ही गया। अत्यंत विनम्र हो गए और विनम्र होकर के कहने लगे हे राम, ये बाण मेरे ऊपर नहीं, ना ही मेरे द्वारा अर्जित मेरे पुण्य के ऊपर चलाना। राम ने कहा ये बाण अमोघ है, अब अपने धनुष पर संधान कर दिया है, कहीं ना कहीं तो चलाऊंगा। परशुराम ने निवेदन किया कि मेरे तप से अर्जित जो पुण्य है, उस पुण्य के कारण जो मैंने लोकांतर विजय प्राप्त किया है, आप उसी पर ये बाण चला दे, जिससे आज के बाद अब मुझे किसी प्रलोक की कोई कामना नहीं है। तब त्याग और पुण्य के कारण जो मैंने प्रलोक अर्जित किया है, उसी पर ये बाण, अर्थात ये बाण हमारे द्वारा अर्जित मेरे पुण्यों को जला करके आप भस्म कर दे। और जब तक पाप के साथ साथ पुण्य भी भस्म नहीं हो जाता, तब तक जीवात्मा मुक्त होकर के आनंद में नित्य मोक्ष को नहीं प्राप्त करता। पाप पुण्य विधुय निरंजनम परमम साम्यम उपैति दिव्यम। पाप पुण्य दोनों का जब विधूनन हो जाता है,
तब जाकर के जीवात्मा अपने अनेक जन्मों के कर्म संस्कारों से मुक्त होकर के आनंद में नित्य भगवत धाम को प्राप्त करता है। एक बच गया, मैंने दुष्ट क्षत्रियों को अनेक बार मारा है, जो दुष्ट है, नहीं तो आखिर 21 बार क्षत्रियों से रहित किया, ऐसा वर्णन गर्भ में भर करके कुछ एक लोग करते हैं, लेकिन ये अर्ध सत्य है। दुष्ट क्षत्रियों को है इत्यादि दुष्ट क्षत्रियों को, जिनमें दुष्टता थी, उनमें भी जो शिष्ट थे, उनके ऊपर परशुराम ने कभी बाण का प्रयोग नहीं किया और उनकी दुष्टता के कारण उनके राज्य को छीनकर ऋषि कश्यप को प्रदान कर दिया। जहां तक उन्होंने राज्य अर्जित किया, ऋषि कश्यप को दान कर दिया। जो वस्तु दान कर दी जाती है उसका पुनः उपभोग नहीं किया जाता। ये सारी पृथ्वी को उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद वे महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के निवास करते थे। राम से कहा, मैंने जिस पृथ्वी को दान कर दिया है उस पृथ्वी पर तो मैं निवास कर सकता नहीं, इसलिए हमारी गति को आप छोड़ दे। जिस वेग से मैं आता और जाता हूं, इस गति पर आप ये बाण न चलावें। राम जी ने वैसा ही किया। फिर श्री रामभद्र की स्तुति करके जिधर से आए थे दक्षिण दिशा में महेंद्राचल पर्वत की ओर, आज भी महेंद्राचल आंध्र प्रदेश में है। श्री रामभद्र भगवान की कही जय 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 रघुकुल केतु। परशुराम गए तप हेतु। परशुराम चले गए, सबकी मूर्छा समाप्त हुई। अब नरेंद्र ने ऐसा समझा मानो किसी का पुत्र चला जाए दुनिया से, पुनः जीवित हो जाए, ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। बाहुभ्याम संपरिस्वज्य मृदुपाघ्राय राघवम। झट दौड़ करके अवध राज ने राम को छाती से लगा लिया। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, पिताश्री आप व्यर्थ ही बहुत उदास थे, चिंतित थे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और हमारे भी जीवन में कभी ऐसी आपत्ति विपत्ति पड़े तो राम पर भरोसा करके, भगवत भरोसा करके व्यक्ति को उदास नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्तों ने गाया, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को डरे, राम जी करेंगे बेड़ा पार।
जिस धनुष को राम जी ने लिया था परशुराम से, लोग पूछते हैं वो धनुष हुआ क्या? प्राय इसका उत्तर बहुत कम लोग देते हैं। उसी समय वरुण देव को आवाहित किया श्री रामभद्र ने और अपने दिव्य परतत्व अवतार चरित्र को प्रकट किया। वरुण देव को आवाहित किया और आवाहन करके कहा, जब मुझे आवश्यकता होगी तब इस धनुष को मैं आपसे ले लूंगा, तब तक इस धनुष को आप संभालिए। तो उस वैष्णव धनुष को वरुण जी के हाथ में देकर श्री रामभद्र वहां से सारी बारातियों के साथ अग्रसर होते हैं। यहाँ जो देवियां गई थी विवाह के समय में, इन सबको पहले ही विदा कर दिया गया और इधर अवधपुरी अयोध्या नई नवेली दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, सज धज करके तैयार है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बारात लौट रहे हैं, सबके मन में बड़ा उत्साह है। देवियां पहले आ गई, वधुओं के स्वागत के लिए अनेक प्रकार के मंगलाचार मंगल सामग्रियां सब इकट्ठा की। दधि दूरवा रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला, अनेक प्रकार के स्वर्ण थाल में पूर्ण घट में जल है, अन्नादि रसादि सब इकट्ठा करके अपने अपने द्वार, नगर के मुख्य द्वार पर, अंतःपुर के मुख्य द्वार पर स्वागत की सारी तैयारियां विप्रगण वाचन करने के लिए तैयार है। गो दर्शन के लिए गोप वंश झुंड के झुंड गायों को लेकर के नगर के द्वार तक गायें हम्मा हम्मा करके रभा रही है, बछड़े दौड़ लगा रहे हैं। इस दिव्य मंगलमय वातावरण में श्री रामभद्र की ये बारात वधुओं के साथ प्रवेश कर रही है। मेरे प्रभु राम सजा
हमारे प्रभु राम जी को मानते हैं, जरा दिल से दोनों हाथ उठाएंगे एकदम सभी लोग और मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए बिछा दो भगवान के बारात प्रवेश की मंगलाचार मंगल द्रव्य का दर्शन कराया जा रहा है। कंचन कलश विचित्र समार है, कंचन कलश विचित्र
रोचन फल फूला, ये मंगल द्रव्य दही, मंगल द्रव्यों में दही का प्रथम स्थान है। दुर्वा प्ररोहंती कांडात कांडात प्ररोहंती पुरुख पुरुखस्परी, जो निरंतर शाखा प्रशाखाओं से निरंतर बढ़ती ही रहती है, इसलिए दुर्वा को मंगल माना गया। और दुर्वा अमृत पान की है। सूखे हुए दुर्वा को भी धरती में छोड़ दिया जाए तो पुनः अनेक शाखा प्रशाखाओं के साथ फैल करके पूरे धरती पर छा जाए। इसलिए खास करके विवाह के मंगल द्रव्यों में दुर्वा का विशेष स्थान है। कुछ भी ना हो तो दुर्वा और अक्षत जरूर हो, ठीक है ना? कुछ भी और ना हो, फूल भी नहीं, फल भी नहीं, दही भी नहीं, लेकिन अक्षत, दुर्वा और घर घर में हल्दी तो है। रोचन गोरोचन मिले तो अच्छा है। तो दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल छ मंगल मूला। इन छह में तीन भी हो तो चलेगा, लेकिन सब हो तो और अच्छा, फल भी हो फूल भी हो। मंगल द्रव्यों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का मंगल होता है। इससे करना क्या? दर्शन कराना। फिर आरती उतारी गई, हजार हजार वर्तिका की आरती सज करके तैयार है। और आज माताओं ने जुगल जोड़ी की आरती अपने हाथों से उतार रहे हैं। अंतापुर में प्रवेश, मंगल द्रव्य का दर्शन, फिर आरती। अब कथा में तो आरती का समय भी अब होने ही जा रहा है, बहुत विलंब न करेंगे, हमको भी ठंडी लग रही है। तो अब आरती इत्यादि संपन्न होने के बाद चारों वधुओं को अपने अपने घरों में प्रवेश, लेकिन सबके मन में ललक है। और सबसे अधिक कई आकुल हो रही है, जरा देखूं तो सही, मेरे भरत की वधु की अपेक्षा राम वाली कहीं अधिक सुंदर तो नहीं। इसलिए बहुओं के मुख देखने की ललक लालसा सभी माताओं के मन में बड़ी तीव्रता से छाई हुई है। आओ मुख दिखाई का एक सुंदर आख्यान केवल सुना, और बड़ी शिक्षाप्रद आख्यान है। और उसी शिक्षा का अभाव है कि आज सास और बहू में पटरी। यदि ये बात पट गई, आज की ये कथा सासुओं ने सुन लिया, जो विवाह अपने बेटों का कर ली अथवा करने वाली है, और सुन करके जीवन में यदि धारण किया, स्वीकार किया, तो कभी बहू और सास में अंतर न पड़े। ध्यान से सुनना। चारों बहुएं एक साथ, सोचा गया कि अलग अलग घरों में क्या, सबको एक साथ स्वर्ण पीठिका पर बिठाया गया। स्वर्णिम सिंहासन पर सब विराजमान होते हैं, बेटों का मुख थोड़े देखना। और सारी माताएं सज धज करके अपने हाथ में नाना प्रकार के मंगल द्रव्य उपहार, वस्त्र आभूषण आदि अनेक तरह का उपहार, अनेक तरह के आभूषण है। पहले तो दी ही है मंडप में, यहाँ आने के बाद भी अनेक तरह का जो उपहार उनकी सास ने उन्हें दिया है। देखो मुख दिखाई में ध्यान देना, मुख दिखाई में अपने पूर्वजों से जो प्राप्त है तुम्हें, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसर करने का है। वो कहे कि हमारी सास ने दी थी, वो भी कहे कि हमारी सास ने दी थी, हमारी ददिया सास ने दी थी, वो पता नहीं कई पीढ़ियों का
इसलिए कुछ एक आभूषण ये नहीं कि निकाला नाक से कान से और गला करके दूसरा बना लिया, अच्छा नहीं। तो अच्छा हो चाहे जैसा, पीढ़ी दर पीढ़ी के आभूषण यदि घर में है तो समझना कि वो बड़े संस्कार युक्त भी हैं और निश्चय ही पूर्वज धनाढ़ रहे होंगे। तो अपने पूर्वजों का प्रतीक भी है, अपने बड़प्पन का भी प्रतीक है, उसे सजो करके रखना चाहिए। अगर सुना हो कि आजकल की नई नई बहुएं झट से तोड़ फोड़ करके लायक बना लेती और फिर पहनती, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख दिखाई के दिन जो सास के द्वारा, और सास को भी चाहिए कि वही दे जो उसकी सास ने उसे दिया, उसे सचो के रखना। एक तो ये शिक्षा है। तो सभी रानियों ने कहा कि देवी कौशल्या आप सबसे बड़ी हो दीदी, सबसे पहले आप ही इन चारों बहुओं का मुख दर्शन करो, फिर सुमित्रा कैकेयी, फिर हम सारी 350 बहनें एक साथ मुख दर्शन करेंगी। तो कौशल्या ने कहा कि इसमें आगे पीछे क्या करना है, सब एक साथ बैठ जाओ और दर्शन करते हैं। सबसे पहले बड़ी बहू का मुख दर्शन का क्रमशः देखा जाए कि किसी का उपहार किसी और से न मिल जाए। जैसे सीता को जो मिले वो सीता के बगल में रहे, फिर मांडवी को जो मिले वो मांडवी का, फिर उर्मिला को जो मिले उर्मिला को, फिर श्रुतकीर्ति को। इस तरह क्रमशः एक एक को देखा जाए और सबके लिए अलग अलग उपहार, चार चार गट्ठर में बात करके सजा करके सुंदर सुंदर उपहार सब लाई, सबके लिए अलग अलग लाई है। कौशल्या ने जनक नंदिनी जानकी का मुख सर्वप्रथम, सब रानियां दर्शन कर रही है, उसमें कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सबसे आगे की पंक्ति में बैठी हुई है। पंक्ति में भले है लेकिन उपहार समर्पण इत्यादि का कार्य ज्येष्ठता के क्रम से होना, यही मर्यादा है। कौशल्या ने सीता के श्रीमुख का दर्शन किया और दर्शन करते ही आंखों से प्रेमाश्रु छल छल छलक आया और हृदय से यही बाणी निकली कि मुझे तो विश्वास नहीं था कि मुझे इतनी सुंदर बहू प्राप्त होगी। फिर क्रमशः उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति का भी मुखमंडल दिखाया गया तो सबने देखा ही। चारों के लिए अलग अलग विभाजन करके सबने उपहार को रखा। कौशल्या ने कहा मेरी चारों बहुएं बहुत सुंदर है, अब निंदा थोड़े करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए और निंदित है भी नहीं तो कैसे करे भला। मेरी चारों बहुएं अत्यंत सुंदर है। सबको अनेक प्रकार का उपहार प्राप्त हुआ। कैकेयी और सुमित्रा आदि माताओं ने भी क्रमशः बहुओं को विविध मूल्यवान मुख दिखाई में उपहार प्रदान किए, लेकिन सीता को अधिक मिला। पहले तो सब लाई थी बराबर बराबर है, लेकिन जब सीता के श्रीमुख का दर्शन किया तो सीता के मुख में अपना मुख देखने लगी, बावरी हो गई, बौरा गई, बावरी हो गई। और जब बावरी हो गई ना, अन्यों को देने के लिए जो लाई थे उसमें से भी कुछ निकाल करके सीता को देने लगी। इतनी अच्छी लगी सीता, ऐसा मन में आया कि इसे तो अपने कलेजा निकाल करके रख दो तब भी उपहार कम पड़े। तो अन्यों के लिए लाए गए उपहार में से भी, और ये भी देख रही हैं, देखो देवियों का एक स्वभाव होता है कि कुछ करती है तो छिपा के करते हैं तो कोई और न देखे कि मैं किसी अन्य के लिए लाए हुए उपहार में से निकाल के दे रही हूँ। लेकिन दिया, धीरे से निकाला, फिर बदल किया और निकाल करके, इसलिए
जानकी को कुछ अधिक ही उपहार प्राप्त हुआ। कौशल्या ने कहा, जो कौशल्या ने सीता का मुख दर्शन करके कहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। हे जनकनंदिनी, हे पुत्री, जिस राम को मैंने जन्म जन्म तपस्या करने के बाद पाया है, आंखें छलक रही है, बड़ी कठिनाई से पाया है, पता नहीं कितने जन्म तक तपस्या करती रही, तब ये राम मुझे मिला है। और मैं राम की माँ हूँ, मुझे पहचान, मुझे देख। आज से तुम्हारे पिता ने मेरे राम के हाथों में तुम्हारा हाथ दिया, मेरे राम ने तुम्हारे हाथ को ग्रहण करके पानी ग्रहण किया, यही सच है, यही शिक्षाप्रद वाक्य है। ध्यान देना सासुओं, आज मैं अपने राम को बुलाया, राम राम, बेटा राम इधर आओ। ऐसा मुख दिखाई का प्रसंग बहुत कम दिखाई पड़ता है। हाँ मैं आया अभी, इधर तो आओ। राम के दाहिने हाथ को मैया ने पकड़ लिया। तुम्हारे पिता ने मेरे राम के हाथ में तुम्हारे बाम अंग को हाथ को प्रदान किया। राम के हाथ को पकड़ करके कौशल्या ने सीता के हाथ में रख दिया। मतलब ध्यान दो, आज तक जगत में ये प्रसिद्ध है कि पिता बेटी का कन्यादान करता है, सच है, लेकिन ये बात अप्रसिद्ध हो गई। राम कथा सुने बिना ये संस्कृति के तथ्य को कोई समझ न सकेगा, इसलिए सुनने की चीज है। पिता कन्यादान करता है, सुनो, और माता पुत्र दान करती है। और आज पुत्र दान नहीं हो रहा है, कन्यादान के लिए तो व्याकुल है सासू, लेकिन पुत्र दान नहीं हो रहा है। पुत्र दान न होने के कारण ही तो छाती अड़का के कहती मेरा बेटा। विवाह के बाद मेरा बेटा कहने का अधिकार समाप्त है, ये अधिकार नहीं रहता। कहो भले, वाणी मात्र से कहो, लेकिन विवाह से पूर्व जो हक था पुत्र पर, वह हक आपका मुख दिखाई के समय में आप पुत्रदान करके अपनी वधू को समाप्त कर दो, अपनी इच्छा से समाप्त कर दो कि आज के बाद अब मेरे पुत्र पर मेरा अधिकार नहीं है। इसी अधिकार को बनाए रख रही हूं, जिसका परिणाम है तू मैं।